शाशी पूरी होमीज। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लुकिज्म चैप्टर 576। चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव। इस समय तुम्हारा अपोनेंट किंग्स है और मेरी उंगलियां ही नहीं, मुझे सब कुछ दिखाओ। हैंड ब्लेड बहुत खूब, वो अपोनेंट के लिए अच्छा है जो दूर है। पर तुम जब क्या करोगे जब मैं पास आ जाऊंगा? हाँ, एल्बो स्ट्राइक, वो क्लोज कॉम्बैट के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारी जजमेंट बहुत अच्छी है, तो मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? अगर मैं पहले स्ट्राइक कर दूं तो मेरे को तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती है और मेरे को एक रफ आइडिया है कि तुम कुछ भी बन सकते हो। बहुत समय बाद मैं एक तुम्हारे जैसे टैलेंट से मिल रहा हूँ, पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मेरे पे कि आज तुम मरने वाला है। तू अब भी उतना अच्छा नहीं है कि मैं ऑल आउट जाऊं। लड़के जिसका नाम मेरे को पता नहीं, चलो कुछ मजा तो आया मुझे। क्या केयरलेसनेस। अपोनेंट अपना गार्ड डाउन कर देता है जब वो अपने ताकत के अहंकार में हो, और तब उसे तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से मारना। पहले तुम अपना वर्स्ट दिखाना और जैसे वो पास आ जाए वैसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देके मारना। ऐसा तुम करोगे तो कोई से भी स्किल्ड फाइटर को आराम से हरा सकते हो। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है? तो जो मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को यूज कर, डैनियल पार्क। या मजा की स्टाइल कोकोजन करा के मेरे को ये यूज क्यों करना पड़ रहा है? स्ट्रेट पंच, मेरे को लगा मैं इसके बिना जीत सकता हूँ। डीमन कोड्स, होली स्वॉर्ड, ये स्ट्रैटेजी मेरे को कभी पसंद नहीं आई। पर अपोनेंट भी तो बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसने कुत्ता भर दिया आपने पेचियन जो का, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो इंजरी को ट्रीट करते हैं जो इंजर्ड हुए हैं। सरप्राइज मदर। मैं तो तेरे को सोना समझता था, पर तू तो खजाना ही निकला। कुछ समय के लिए तो मैं भी अपनी सेंसेस को खो गया था। तेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, पर अब मैं अपने लेवल पे आता हूँ। चाइनीज फूड मेरे को कभी भी टेस्ट नहीं करा, मेरे टेस्ट का नहीं है ये। और यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? अपने वाइस कैप्टन किंटारो को। वाइस कैप्टन, मेरा एक सवाल है, तुमने इतनी हार क्यों मान ली डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से? तेरे को अभी भी बहुत दूर तक जाना है? सिर्फ एक सबमिशन से उसका इंटरवेंशन मैंने रोक दिया। वो बस देख के बैठा रहेगा हम कोरिया को अपने कब्जे में ले रहे हैं, और जब हम कोरिया को अपने कब्जे में ले लेंगे तब वो रिग्रेट करेगा कि मैंने उसका पेपू काट दिया। और उसके अलावा भी वो कमजोर खिलाड़ी नहीं है, सच में। वो 7 स्टार ऑफ द कॉन्टिनेंट में से एक है, जो टाइटल सिर्फ 7 एब्सोल्यूट मास्टर को मिल रखा है चाइना के। और उसमें से भी पेचेंजो को इमोर्टल कहते हैं, और रूमर कहते हैं उसको ये टाइटल उससे मिला है कि जितनी बार भी बंदा उसे हरा है वो खड़ा हो जाता है। एन इमोर्टल बॉडी, ये मुझे यामाजाकी के ब्लैक बोन्स के रिमाइंड करता है। हमें उन दोनों को एक साथ लड़ाना पड़ेगा ताकि पता चले कौन मान नहीं सकता। इतना स्पेशल है पेचियोंजो। पेचियोंजो यामाजाकी शिंगेन की तरह डार्क क्रोकोडाइल का, और यहाँ पे पेचियोंजो जो कुत्ता बन रहा होता है अपने डैनियल का। थोड़ी पकड़ ले बहन के लौड़े की। रुक तेरी बहन। ले माता। ये क्या कर रहा है तू? मुझे और कुछ दिखा। मेरे को और भी ओवरवेलमिंग टेक्निक दिखा, जो स्ट्रैटेजी तूने अभी यूज की थी। मुझे दिखा कि मौत के आसपास कैसा लगता है। अगर तू मुझे ये नहीं दिखा पाया तो मौत तो होएगी तेरी। ओ, खत्म हो गया क्या तू? क्या देर पे और स्ट्रैटेजी नहीं बची मेरे को हराने के लिए? खड़ा हो, तू ना थोड़ा और मजा करे। हाँ, ये तो नहीं सोचा था मैंने कि हुएंगा की डॉटर किसी और के लिए खड़ी होएगी। डैनियल पार्क, भाग इधर से। बहुत सारे बंदे यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गए, तुझे नहीं होना। अपने उस पल को सोच, भाग इधर से। मैं ये ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तूने मेरा मूड मार दिया। पहले मैं इसे खत्म करूं, है? ये इसने कैसे डॉज कर दी, वो भी इतनी स्पीड का अटैक। खैर, एक बार तो लग चल जाता है, पर अब निकल है। ये भी डॉज कर लिया इसने। बहन चोद। ओहो, एन ऑनर्ड गेस्ट इन आवर हम्बल प्लेस, चार्ल चोई। मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। डैनियल पार्क क्या है? तू उसकी परवाह क्यों कर रहा है जो मैंने एक बंदे को ऐसे रख लिया? बकचोदी मत कर लौड़े। क्या तूने उसकी आंख की वजह से उसे लिया है? आंखें? क्या तू कॉपी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है? किसी और को नकल करना बहुत टैलेंट होता है उसमें, पर वो रीजन नहीं है, मैंने उसको इस वजह से नहीं लिया। अगर वो रीजन होता तो मैं किसी और बंदे को भी ले सकता था। कॉपी एबिलिटी बस उसका पार्ट है। इसकी ट्रू वैल्यू उसके सेंसेस पर डिपेंड करती है। सेंसेस? उसके अंदर एक स्पेशल सेंस है कि वो दूसरों के
डीपेस्ट इंटेंशन भी सेंस कर सकता है। ये मेरे को नहीं पता कि वो इंटेंट था या फिर एक लर्न सेंस थी। टू बी परसीव दैट सेंस, उसके वजह से इस पे कॉपी एबिलिटी है। क्या तू मुझे ये कह रहा है कि तूने उसकी आंखें वजह से नहीं लिया? एक फाइट में बहुत सारी चीजें तुम फील कर सकते हो, एयर, स्मेल, साउंड एंड सो ऑन। मैंने उसे इस वजह से लिया है ताकि वो और अपने सेंस को इनहेंस कर सके। उसके बाद जो कॉपी एक्सपीरियंस है प्लस मैक्सिमाइजिंग हिज फाइव सेंसेस, उसकी वजह से वो अपना पाथ बना सकता है। और जब वो अपना पाथ ढूंढ लेगा फिर तुम भी अलाइट सोच सकते हो वो कितना पावरफुल हो सकता है। काउंटलेस कॉपिंग एक्सपीरियंस, मैक्सिमाइजिंग फाइव सेंस, दैट्स राइट। उसकी वजह से वो अपोनेंट के स्ट्राइक को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। इसने फिर से डॉज कर लिया, पर ऐसा नहीं लग रहा ये डॉज कर रहा है, ये मेरे स्ट्राइकिंग पैटर्न को रीड कर रहा है। ये मास्टरी नहीं हो सकती क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता क्या? इसने अपना पाथ अवेकन कर लिया। ये बहुत मुश्किल था कि तुम अपने अपोनेंट के स्ट्राइक को पहले ही देख लो। ये ऐसा है कि तुम एक साथ बहुत सारे मूवमेंट को देख रहे हो। ये बिल्कुल जोहान के यूनिक पाथ से अपोजिट है, पर अपोजिट होने का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ डॉज कर सकता है। पर अगर तुम अपोनेंट के डीपेस्ट थॉट को देखते हो तो वो डिफेंस में भी यूज हो सकता है।